फिर से एक नए सेशन के साथ हम शुरू करते हैं साइंस की एक बेहतरीन क्लास, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आरएनए। आपका अगला क्वेश्चन है जस्ता धातु का निष्कासन मुख्यतः किस एसिड के रूप में होता है? आपके ऑप्शन है केलेमाइन, विलेमाइन, जिंक ब्लेड, जिंकोइट। तो आपका सही आंसर होगा जिंक ब्लेड। आपका अगला क्वेश्चन है पीतल के दो धातुओं का मिश्रण है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? आपके ऑप्शन है तांबा, लोहा, तांबा और जिंक, तांबा और कांसा, कांसा और पीतल। तो आपका सही आंसर होगा तांबा और जिंक। आपका अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी या सेरोलॉजी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा साइटोलॉजी। आपका अगला क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन या परजीवियों का अध्ययन। तो वह कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्ताकार लेंस या समान मोटाई वाले लेंस। तो आपका सही आंसर है उत्तल लेंस। आपका अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की क्षमता किस में होती है? तो किस में होती है धूप के चश्मे की क्षमता? आपके ऑप्शन है डायोप्टर में, एक डायोप्टर, 92 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो आपका सही आंसर होगा 0 डायोप्टर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक बहुपोषी है। आपके ऑप्शन है मनुष्य, पादप, सूक्ष्म जीव या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है पादप। पादप एक बहुपोषी जीव होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व कौन से हैं? आपके ऑप्शन है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आपका सही आंसर है हाइड्रोजन। आपका अगला क्वेश्चन सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, अपघटन, संगठन। तो आपका सही आंसर होगा ऊष्मा छेपी। सीमेंट का जमना ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है मरकरी, चांदी, लोहा या अन्य। तो आपका सही आंसर है मरकरी। मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। आपका अगला क्वेश्चन है आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो कितने कैरेट का सोना होता है वो? एक विद्युत जनित्र निम्नलिखित किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत जनित्र किस पर है? आपके ऑप्शन है विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आपका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो कौन सी गैस है? तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन। तो ओजोन चांदी की सतह को काला कर देती है। आपका अगला क्वेश्चन है WBC का पूरा नाम? तो वाइट ब्लड कंप्रेसल सेल होती है ये। आपका अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य का कौन प्रदर्शित करता है? तो कौन प्रदर्शित करता है? तो आपके ऑप्शन है रैम, प्रिंटर, मॉनिटर। तो मॉनिटर करता है। अब अगला क्वेश्चन है बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक तो घट जाता है। ये आप पहले रिपीटेड क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है शून्य समूह में रखे गए तत्वों को क्या नाम दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन है हेलोजन, मर्दत धातु, क्षार धातु, निष्क्रिय धातु। निष्क्रिय तत्वों के नाम से जाना जाता है इनको। आपका अगला क्वेश्चन है सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो क्या होता है? डूब जाएगा, धुआं देगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, तैरता रहेगा। तो आपका सही आंसर है तैरता हुआ जलने लगेगा। डूबता भी नहीं है और तैरता हुआ जलता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र तो क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र 2N H2N होता है। आपका अगला क्वेश्चन आर्किड के विलामेन उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर है
मूल में पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? कौन सा दर्पण किया जाता है? तो अवतल दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे एल बेर्ड या न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल या मार्कोनी? तो मार्कोनी ने तो रेडियो का किया था। जे एल बेर्ड, इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग या उपयोग करते हैं? तो आपके ऑप्शन है सुक्रोज, विटामिन, नमक, दूध। तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी सुक्रोज का यूज़ करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती? तो किसकी नहीं बनी होती? बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिलों में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का आपका सही आंसर है। किस अम्ल में की उपस्थिति में मानव पेट में होती है? यानी कौन सा अम्ल है मानव के पेट में होता है? तो आपका ऑप्शन है पिक्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मानव के पेट में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो कौन थे उन जिन्होंने ये प्रमाण दिया? आपके ऑप्शन है डेवी, रदरफोर्ड, सेलियस या फेरेनाइट। तो रदरफोर्ड ने, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट के दांत बने होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन से तालाब का पानी शुद्ध किया जाता है शहरों में। आपका अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन। तो ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगती है। आपका अगला क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन से लेंस का या कौन से दर्पण का यूज़ करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक, तो गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो आपका एक करेक्ट आंसर होगा इसमें। आपका अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वायु किससे क्रिया करके वो बना लेता है? तो सेब को काट कर रखने के बाद वो भूरा हो जाता है, तो किसी कारण हो जाता है वो? तो वो आयरन ऑक्साइड के कारण हो जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड भूरे रंग का ही होता है। फेदम होता है, फेदम एक माफ है। आपका अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। जिप्सम से किया जाता है ये प्राप्त। आपका अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में 746 वोल्ट होते हैं, सबको पता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? तो बीटा किरणें आपका ऋणात्मक आवेश परिवहन करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हेलोफाइटा। आपका अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? तो माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। आपका अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है? शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। आपका अगला क्वेश्चन, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी कौन से अंग के लिए जानी जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो सीने का, निपुष का, आंखों का, स्नायु तंत्र का। तो आपका सही आंसर होगा स्नायु का, स्नायु तंत्र का। न्यूरोलॉजी मतलब स्नायु तंत्र। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह है। तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम, फास्फोरस। आपका अगला क्वेश्चन है, मिथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? मिथेन कहाँ उपस्थित है? तो मिथेन सबसे ज़्यादा बृहस्पति पर
उपस्थित है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है तो कौन सी है? तो पेनिसिलिन है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? तो किस रोग की पहचान है? एड्स की। आपका अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाली विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें एडिस एटिप्टाई। आपका अगला क्वेश्चन है, जब आवर्तबीजी में निषेचन त्रिक संलयन होता है जो अन्य वर्ग के पौधों के किस प्रकार का संलयन होता है? ये नए नए क्वेश्चन है, याद करने योग्य है। तो ये द्विसंलयन होता है आवर्तबीजी के अंदर निषेचन का। इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग किए जाने वाली बैटरी किसका प्रयोग होता है? बैटरी में क्या पाया जाता है? तो कौन सी धातु है वो? तो वो लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है बैटरी के अंदर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे हल्की धातु? तो आपके ऑप्शन है मरकरम, लिथियम, लेड, सिल्वर। तो हल्की धातु होती है सबसे लिथियम और गैस होती है हीलियम। भारत की सबसे भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो आपका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। समजात अंगों का उदाहरण है तो हमारे हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत, हाथी के दांत। तो ये सभी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। धन्यवाद। प्याज में खाद्य भाग है, खाने योग्य कौन सा भाग होता है प्याज का? आपके ऑप्शन है पत्ता, जड़, तना, पुष्प। तो तना खाने योग्य भाग होता है प्याज का। आपका अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है पीड़ाहारी, निश्चेतक, मलेरिया रोधी या प्रतिजैवी के रूप में। तो आपका सही आंसर होगा निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, यानी बेहोशी की दवा के रूप में। आपके अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है साथियों जल संभर, विभाजक, दोआब, तराई। तो आपका सही आंसर होगा दोआब। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो कैसी होती है? आपके ऑप्शन है सर्वे, अवध्वनिक, अवसर्वे, प्रासर्वे। तो आपका सही आंसर होगा प्रासर्वे। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या गौरैया। तो गुंजन पक्षी यहाँ सबसे छोटा पक्षी है। आपका अगला क्वेश्चन, शोर का शोर को किस में मापा जाता है? तो जब हम शोर करते हैं उसको किस में मापा जाता है? तो आपके ऑप्शन है वोट, रेम, सेंटीग्रेड, डेसिबल। तो आपका सही आंसर है डेसिबल। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस एक नोबल गैस कहलाती है? तो वो नोबल गैस कौन सी होती है आपको पता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीलियम एक नोबल गैस है। अब अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन जलती है तो क्या बनता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, मिट्टी, राख, पानी। तो हाइड्रोजन जब जलती है तो उससे पानी बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है या कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आपके ऑप्शन है मिथेन, एथिलीन, इथेन, एसिटिलीन। तो एथिलीन से पकाए जाते हैं फल। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सी धातु नमक के में तनु अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन गैस नहीं देती? कौन सी धातु है? तो आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक। तो कॉपर आपका सही आंसर है यहाँ। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, किस पदार्थ के लगाने से कटे हुए स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? तो कौन सा पदार्थ है जिससे हम लगाएंगे तो रक्त रुक बंद हो जाएगा? तो आपके ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड को हम अपने लगे हुए स्थान पर लगाते हैं तो रक्त का बहाव बंद हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आपके ऑप्शन है पिट्टिकाणु, जीवद्रव्य, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। आपका अगला क्वेश्चन है, वही यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही से मापी जा सकती है? तो तने की वृद्धि दर मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑटोमीटर, पोटोमीटर, ऑक्जेनोमीटर, रेपिस्टोमीटर। तो ऑक्जेनोमीटर से
पौधे की वृद्धि मापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा मरकरी। आपका अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, कितने कैरेट का होता है? आपके ऑप्शन है 22 कैरेट, 23 कैरेट। तो 22 कैरेट से आभूषण बनाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम आपके ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्य होता है, कार्य क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। तो एक कार्य एक ऊर्जा है। आपका अगला क्वेश्चन है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फेट। तो आपके सही आंसर है आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है? तो कौन सी गैस है वो? आपके ऑप्शन है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन सर्वाधिक रूप में वातावरण में और वायुमंडल में पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अणुविकीकरण ऊर्जा का उदाहरण है, तो कौन सी ऊर्जा है वो? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा। पेट्रोलियम इसका सही उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और सौर कुकर को गर्म करता है? तो आपका ऑप्शन है पराबैंगनी, लाल प्रकाश, अवरक्त, अंतरिक्ष किरणें। तो अवरक्त किरणें आपका सही आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? तो कौन सी गैस है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो आपका यहाँ सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ मित्रों। आप कमेंट में लिखकर बताइए, किसी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है सवन, विकिरण, अभिवहन, संचालन। तो आपका सही आंसर होगा विकिरण। आपका अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आपके ऑप्शन है भार, तापक्रम, दूरी, आकार। तो तारों का रंग तापक्रम पर निर्भर करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो आपको सबको पता है 332, 330, 320 या 110। तो आपको पता है कि ऑप्शन के आधार पर यहाँ 330 सेंटीमीटर सेकंड सही आंसर होगा इसका। वैसे लगभग 333, 332 या 331 तक सही रहता है, लेकिन अगर 330 हो तो 330, अगर 330 नहीं होता तो यहाँ 332 करते हैं अपन। लेकिन ये 232 है तो ये वैसे ही गलत हो गया। अब अगला क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है रसोई गैस से, पानी के बहने से, ठोस के पिघलने से, या संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से कमरा ठंडा हो सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिवता मापी जाती है? तो कौन सा यंत्र है वो? तो आपका सही आंसर होगा इसमें गीगर मूलर काउंटर। इसके द्वारा रेडियो एक्टिवता मापी जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखनी होगी क्वेश्चन। मनुष्य में कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो आपका सही आंसर है 3 हड्डियाँ। मनुष्य के कान में 3 हड्डियाँ होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव्य का प्रस्थ तनाव बढ़ता है, शून्य हो जाता है, घट जाता है? तो जब ताप बढ़ता है तो द्रव्य का प्रस्थ तनाव घट जाता है। जब प्रस्थ तनाव होता है ऊपरी परत, ऊपरी ऊपरी परत जब गर्म करने पर टूटने लगेगी तो पानी उड़ने लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है, वायु की गति का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त पैमाना कहलाता है? तो आपका आंसर है, आपका सही आंसर होगा एनीमोमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, फोटोन की खोज किसने की? तो आपके ऑप्शन है जॉर्ज क्रम, अल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी या हम्फ्री। तो आपका सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन की खोज की। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में हार्स किसके कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोर कार्बन, मिथेन। तो ओजोन परत का सर्व कारक होता है ये क्लोरोफ्लोर कार्बन, इसके कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है।
आपका अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दूसरी कक्षा में 2, 8, 8, 18, 32 ऐसे होती है। तो दूसरी कक्षा में 8 होती है, तीसरी में 18, पहली में 2। इस प्रकार ये कक्षा का सीरीज होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग खोपड़ी कहते हैं, इसमें कितनी अस्थियाँ होती है? तो खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? आपके क्वेश्चन है 25, 27, 29, तो 29 अस्थियाँ होती है इसमें खोपड़ी में। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टान में किस धातु की मात्रा? तो कौन सी धातु है चंद्रमा की चट्टान पर पाई जाने वाली धातु? तो आपके ऑप्शन है टाइटेनियम, आयरन, यूरेनियम, सोडियम। तो यूरेनियम पाया गया है, सॉरी टाइटेनियम पाया गया है इसमें। टाइटेनियम यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम में आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न में से किस में गमन नहीं करती? तो किस में गमन नहीं करती ध्वनि? तो आपके ऑप्शन है जल, वायु, लोहा, निर्वात। तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। बर्फ का गलनांक तो दाब बढ़ने पर बढ़ता है, दाब कम होने पर बढ़ता है, दाब के अनुक्रमाती होता है, दाब पर निर्भर नहीं करता। तो आपका सही ऑप्शन होगा दाब कम करने पर बढ़ता है। बर्फ का गलनांक दाब कम करने पर बढ़ता है। आपका अगला क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या होता है? डाइन, जूल, वोट, पास्कल। तो आपका सही आंसर होगा पास्कल दाब का मात्रक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष समय की द्रव्यमान की दूरी की। तो आपको सही सही आंसर होगा दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई होती है। अब अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वेबर, गोस, हर्ट्ज, टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। आपका अगला क्वेश्चन, तार टूटने के बाद अधिकतम प्रतिबल क्या कहलाता है? तन्य शक्ति, हुक की ताकत, थोक ताकत, कर्तनी ताकत। तो कतरनी की ताकत कहलाती है या तन्य शक्ति। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा